नेचुरल नंबर के बारे में जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ये सबसे पहले यही आए और ये ऐसा बताते हैं कि ये प्रकृति से आए थे, इसलिए इनको नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल। उसके बाद में आता है होल नंबर्स। होल नंबर में अगर नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड कर दिया जाए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे क्या है, ये होल नंबर्स है। इनके बाद में आता है इंटीजर्स। इंटीजर में क्या होगा, ये सारे नंबर रहेंगे, होल नंबर तो सारे ही होंगे और इनमें नेगेटिव डिजिट और आ जाएंगे। तो ये माइनस इनफाइनाइट से आएंगे और ये जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ये प्लस इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे। तो इसमें नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे और जीरो भी इंक्लूड होगी। हम रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में क्या होता है, वे नंबर्स जिनको पी वाई क्यू मीन्स अंश बटे हर के रूप में या लिखा जा सके, उनको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। जहाँ पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। फिर होता है नंबर क्या होता है जिनको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, और या फिर हम कह सकते हैं कि जो रेशनल नहीं है वो सारे रेशनल होंगे। इनके बाद आता है रियल नंबर। तो ये सारे जो नंबर हैं यहाँ से, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, रेशनल, वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर अगर इनको वेन डायग्राम में देखें तो वेन डायग्राम में क्या होगा, सबसे पहले हमारा आएगा नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर में एक ये सारे आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे। उसके बाद में हमारा आएगा होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या होगा, नेचुरल नंबर तो होगा ही और इसमें क्या ऐड हो जाएगा, एक जीरो और ऐड हो जाएगा। उसके बाद में होल नंबर्स के बाद में आएगा, जो सर्कल आएगा वो आएगा हमारा इंटीजर्स का, इंटीजर्स का आ गया। उसके बाद में हमारे आएंगे रेशनल नंबर्स, और ये रेशनल, और इसमें इरेशनल, इस डायग्राम के अंदर इरेशनल नहीं आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग आएंगे, लेकिन इन सबको मिला के फिर क्या बनेगा हमारे पास, रियल नंबर्स बनेंगे। ये होंगे हमारे रियल नंबर्स। तो इस तरीके से हम इन नंबर्स को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है कि जो डिविडेंड इक्वल टू, अगर किसी संख्या में, किसी संख्या में हम भाग दें तो उसको डिविडेंड मान ले, और किसी संख्या, दूसरी संख्या का भाग दें उसको बी, मीन्स इसको डिवाइजर हो गया ये, और भाग जाता है क्यू बार, ये परसेंट हो गया और ये हो गया, और मान लेते हैं रिमाइंडर आता है आर। तो ये कहलाती है यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा से ही एल्गोरिथम आती है, इसको हम एल्गोरिथम भी कहते हैं। तो ये होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू परसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि जो रिमाइंडर है वो जीरो से इक्वल होगा और बड़ा होगा, और जो बी है डिवाइजर है उससे छोटा होगा। तो ये बस ये चीजें हैं, और इसके अलावा इनमें कोई ज्यादा नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.1। ओके, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। इस तरह से तीन क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो यूज करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो छोटी संख्या है, हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इनमें छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। ये पहला है। तो ये हम देखते हैं यहाँ पे कि 135 छोटी है और 225 बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसमें हम भाग देंगे छोटी संख्या का। ठीक है, तो इस तरह से हम भाग दे लेंगे। अब ये स्टेप वाइज कैसे चलेगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, ए इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो अब हम यहाँ पे भाग दे लेते हैं 135 का 225 में, तो 135 बन जा 1
35। अगर हम इसको माइनस करें तो ये आएगा 90। अब 135 का 90 भाग नहीं जाएगा, तो 90 का हम भाग दे देंगे 135 में। ये एचसीएफ निकालने का तरीका है। तो 90 बन जा 90, माइनस किया तो आया 45। अब 45 में 90 का भाग नहीं जा रहा है, तो 45 का 90 में दे देते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? ये जाएगा 45 टू जा 90, 2 बार गया। हम ये जो प्रोसेस है ये हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। अब इनको हम स्टेप में लिख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में। स्टेप फर्स्ट हमारी हो जाएगी 225 में हमने डिवाइड किया था 135 से, तो डिविडेंड हो गया 225, डिवाइजर हो गया 135, कोसेंट हो गया 1 और रिमाइंडर हो गया 90। सेकंड स्टेप, अब सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है, 135 को हमने डिविडेंड बना दिया और यहाँ पे डिवाइजर हो गया 90 और कोसेंट हो गया 1 एंड रिमाइंडर हो गया हमारे पास 45। और थर्ड स्टेप में जो लास्ट स्टेप है हमारी, उसमें हमने 90 को डिवाइड किया है 45 से, तो डिवाइजर 45, कोसेंट हो गया 2 और रिमाइंडर हो गया 0। अब जो लास्ट हमारा रिमाइंडर है 0 आ गया। अब जैसे ही 0 आता है तो हमारा जो लास्ट डिवाइजर है वही क्या होगा, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 45। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है इसका 196 एंड 38,220। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो 196 छोटी है, लेस देन 38,220। तो प्रोसीजर क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, कि बड़ी संख्या में को हम डिवाइड करते हैं छोटी संख्या से। तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं इनको 196 से। 196 वन जा 196, तो यहाँ पे क्या आएगा 186 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 186। हम यहाँ से 2 नीचे ले आएंगे। तो अब 196 9 जा 1764, माइनस करेंगे तो होगा 98। अब 98 के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 980। और 196 5 जा ये हो जाएगा 980। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है हमारा जो भाग है वो हमारा समाप्त हो जाता है। तो इसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, इसमें तो फर्स्ट स्टेप ही थी, एक बार ही हमने भाग दिया और उसी में हमारा जो रिमाइंडर आया वो क्या आ गया 0 आ गया। तो हमने यहाँ पे हमने भाग दिया है 38,220 में 196 का भाग दिया है। तो ये हो गया हमारा डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया कोसेंट 195 और रिमाइंडर हो गया 0। तो हम लिख हाँ, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट जो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तब जो हमारा डिवाइजर है वही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38,220 इक्वल टू 196। ये हमारा हो जाएगा। लेते हैं क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दो नंबर्स दिए हुए हैं 867 एंड 255। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले प्रोसीजर यही है कि हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या देखनी है। तो 867 ग्रेटर देन है 255 से। तो अब हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये 255 का भाग दिया, तो ये जो भाग है वो 3 बार हुआ 3 टाइम्स, और ये हो गया 765। माइनस किया
तो माइनस यहाँ पे आया 102। अब 255 का 102 में भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 102 का भाग दे देंगे 255। ये 102 का 2 बार भाग जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 204। माइनस किया, माइनस आ गया 51। अब 51 में इसका भाग नहीं जा रहा है, तो 51 का हम 102 में भाग दे देंगे, और ये हुआ 2 बार, और ये 102 माइनस किया तो ये हो गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, हमारा जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा, और अब हम इसे स्टेप में लिख देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एस सी एफ है वो लास्ट डिवाइजर है, वो क्या होगा, हमारा एस सी एफ। तो आपको पता चल गया होगा कि एस सी एफ क्या है, 51 है। स्टेप में लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, 867 में को हमने डिविडेंड माना था, इसमें को डिवाइड किया था 255 से डिवाइजर, और परसेंट हो गया 3, रिमाइंडर हो गया 102। सेकेंड स्टेप क्या होगी, 255 को हमने डिवाइड किया है 102 से, 2% है, रिमाइंडर है हमारा 51। एंड जो थर्ड स्टेप आएगी वो क्या है, 102 को हमने डिवाइड किया 51 से डिवाइजर, और कोसेंट आया 2, रिमाइंडर हुआ 0। रिमाइंडर जैसे ही 0 होता है, हमारा जो प्रोसेस है वो समाप्त हो जाता है डिविडेशन का। तो एच सी एफ ऑफ 867 एंड 255 इक्वल टू क्या होगा, 51, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6u+1 और 6u+3 और 6u+5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या है कि कोई एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है, और उसको हमें शो करना है कि ये 6u+1 या 6u+3 या 6u+5 के फॉर्म में ही आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इक्वल टू ए मान लेते हैं कि जो ए है वो क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम कह सकते हैं, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गो। तो यहाँ पे क्या होगा, हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, ए डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर। अब देखो डिवाइजर यहाँ पे क्या लेना है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई 6u+1 6u+3 6u+5 के फॉर्म में ही लेना है। तो हम डिवाइजर यहाँ पे क्या ले लेंगे, 6। तो डिवाइजर हो गया 6, कोसेंट हो गया q, और रिमाइंडर हो गया r। और ये जो रिमाइंडर है ये क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 6। जो डिवाइजर है उससे छोटा होता है और 0 से बराबर या बड़ा होता है। अब 6 इस कंडीशन में रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा। तो हम यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a इक्वल टू 6q+0, या फिर क्या आएगा 6q+1, या फिर क्या आएगा 6q+2 6q+3 6q+4 6q+5। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इवन और ऑड नंबर्स की जो संक्रियाएं होती हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर मैं इवन इंटू इवन करेंगे तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। ठीक है, और इवन इंटू ऑड करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा, इवन ही आएगा। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि 6 क्या है, यहाँ पे इवन है, 6 इवन है। अब चाहे क्यू है वो हमारा इवन हो तो भी इवन ही आएगा, और क्यू चाहे ऑड हो तो भी फाइनली क्या आएगा, प्रोडक्ट दोनों का क्या आएगा, इवन ही आएगा। अब
तो इसका मतलब हो गया कि जो 6q है वो तो हमेशा क्या होगा, इवन ही होगा। अब फिर हम, ये तो प्रोडक्ट ही हो गई, अब एडिशन की देखते हैं कि इवन में अगर इवन ऐड किया जाए तो क्या आता है, इवन आता है। जैसे 2 + 2 करते हैं तो क्या आता है, 4, 4 भी इवन है। और इवन में अगर ऑड ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, ये ऑड हो जाता है। जैसे 2 + 3 करेंगे तो ये क्या आता है, 5। तो 5 क्या है हमारा, ऑड है। तो इवन में हमने ऑड ऐड किया है तो क्या हमारा क्या मिला हमें, ऑड मिला है। तो यहाँ पे 6 क्यों इवन है। अब इसको ऑड हमें एक इस फॉर्म में लेके आना है, ऑड है क्योंकि हमने ए को माना है कि ये ऑड है। तो ये सब केस में होने चाहिए, ऑड में होने चाहिए। तो ऑड कब होंगे, 6 क्यों तो इवन है। तो ये जो हमने इसमें ऐड कर रहे हैं जो रिमाइंडर है वो हमारा कैसा होगा, ऑड। तभी ये सब पूरा जो ए है वो किस में बनेगा, ऑड में। तो इनमें देख लेते हैं हम, 0 1 2 3 4 5, इनमें से ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 3 और 5। तो जो ऑड, पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमने ए को माना था वो किस फॉर्म में आएगा, 6q + 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of the columns. What is the maximum numbers of column in which they can march? मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 616 मेंबर्स हैं किसी आर्मी में, और वो, और उनमें वो 32 जो बैंड वाले हैं, बैंड बाजे वाले हैं, उनके पीछे पीछे चलेंगे, और 32 ही उनमें क्या बनेंगे, कॉलम बनेंगे। क्योंकि उनके पीछे चलना है तो उनमें सेम डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें। तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसमें क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं और इस एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 660 16 एंड 32 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ हम उसी मेथड से निकालेंगे यहाँ पे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो बड़ी संख्या है 616 और छोटी संख्या है 32। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या 32 का हम भाग दे देंगे। अब जब भाग देंगे तो कितनी बार भाग जा रहा है, 32 बन जा 32, माइनस किया तो हुआ 9 और ये 2 6। अब जो भाग गया वो कितनी बार गया, 9 बार। और ये हो जाएगा हमारा 8 8 2। माइनस किया तो क्या आया हमारे पास, 8। अब 32 में ये रिमाइंडर हो गया, 32 32 का भाग, अब 8 यहाँ पे रिमाइंडर हो गया। 32 को, 32 से 8 डिवाइड नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, 8 से 32 को ही डिवाइड कर देंगे। तो 8 4 जा 32, और रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और एचसीएफ अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे, एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इक्वल टू क्या है, 8। अब जो 8 है, अब ये जो एचसीएफ है यही क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, क्या है, 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। मतलब क्या है, कोई हमें एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, उसका स्क्वायर 3m और 3m+1 के फॉर्म में आना चाहिए, और m क्या है, यहाँ पे इंटीजर है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम एक पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लेते हैं, लेट पॉजिटिव इंटीजर ए है। तो y यूक्लिड डिवीजन लेमा,
या एल्गोरिथम। क्या होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, जीरो लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर लेस देन के इसके होगा डिवाइजर के बी के। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है, किस फॉर्मूले के आना है हमें, 3m और 3m+1। तो हमें यहाँ से एक चीज देखनी पड़ेगी कि जो हमारा डिवाइजर है वो क्या होगा, 3 होगा। अब और जो रिमाइंडर है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, v का अगर यहाँ पे 3 ले लेते हैं, मैं यहाँ पे 3 ले लेते हैं। देखो अगर a को मैं डिवाइजर 3 ले लेता हूँ तो क्या होगा, रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या इसके बराबर हो जाएगा, जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 3, 3 से छोटा लेस देन है। तो रिमाइंडर कौन कौन से होंगे, जीरो होगा, 1 होगा और 2 होगा। अब क्या करते हैं हम, अगर ये होंगे तो आर का मान रिमाइंडर में सबसे पहले जीरो रख के देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q और रिमाइंडर हो गया जीरो। अब हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि स्क्वायर करो आप, कि स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो स्क्वायर कर रहे हैं बोथ साइड, तो ये ए स्क्वायर हो गया और इधर 3q स्क्वायर एम्प्लाइज ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और q का हो गया क्यू स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, और 9 में से 3 कॉमन आया तो क्या बचा, 3 और क्यू स्क्वायर। अब जो ये है हमारा, जो हमारा ब्रैकेट आ रहा है 3q स्क्वायर, इसको हम किसके रिप्लेस कर देते हैं, लेट m इक्वल टू 3q स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है यहाँ पे कि जो सम इंटीजर m मानना है आपको, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3, और इस पूरे ब्रैकेट को हम रिप्लेस कर देते हैं m से, तो किस फॉर्म में आ गया, 3m के में। तो एक तो ये हो गया हमारा। इसके बाद में हम करते हैं, देखो अब रिमाइंडर हम क्या ले लेते हैं, 1, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q+1 वाई स्क्वायर बोथ साइड। तो ए स्क्वायर हो गया, इधर हो गया 3q+1 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लाइज ए स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस वी का स्क्वायर, एक हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस वी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर, अब यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं और 1 को भी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3q² + 2 3q इंटू 1+1 स्क्वायर, तो ये हो गया 9q² + 3 2 6q+1। हम यहाँ से क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3q² + 2q+1। अब देखो ये इंटीजर होना चाहिए, q तो हमने क्या माना हुआ है, q तो इंटीजर है ही, और q इंटीजर है और 3 भी क्या है, इंटीजर, 2 भी इंटीजर है, तो इनका सब जो बनेगा टोटल जो ब्रैकेट है, ये भी क्या है, एक इंटीजर ही होगा। तो हम मान लेते हैं लेट m इक्वल टू 3q² + 2q। तो इस जो पूरा ब्रैकेट है हमारा, इसको हम क्या करते हैं, m से रिप्लेस कर देते हैं, तो 3m+1। तो दूसरा हमारा ये हो गया। हम यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन हम जो रिमाइंडर हमारा एक और बच रहा है r इक्वल टू 2, इसको भी हम पुट करके देख लेते हैं क्या होता है। रिमाइंडर क्या ले लेते हैं हम, r इक्वल टू 2, तो क्या होगा, a इक्वल टू 3q+2, फिर वही वाई स्क्वायर बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, a स्क्वायर 3q+2 स्क्वायर। फॉर्मूला हमारा वही चल रहा है, a प्लस
बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 3q² प्लस 2a इंटू बी। तो ए की जगह 3q ले लिया, बी की जगह 2 ले लिया, प्लस बी स्क्वायर में हो गया 2 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये हो गया 12q प्लस 2 का स्क्वायर गया तो 4। अब यहाँ पे क्या होगा, 9q² प्लस 12q। 4 को हम क्या करेंगे, 3 + 1 की फॉर्म में लिख लेंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पे कॉमन आ सके। तो 3 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आया, 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो ब्रैकेट है उसमें q है, 3 4 1, ये सभी इंटीजर है। और इंटीजर की जो कोई भी प्रोडक्ट करवाएं, एडिशन करवाएं, कुछ भी करवाएं, तो वो क्या मिलता है, हमें इंटीजर ही मिलता है। तो ये हो जाएगा, हम इसको मान लेते हैं लेट m इक्वल टू 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो ब्रैकेट को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, m से, और ये हो जाएगा a² इक्वल टू 3m प्लस 1। तो ये भी क्या हो गया, 3m प्लस 1। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 3m और 3m+1 के रूप में ही लिखा जा सकता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू ए। तो हमने क्या किया है, पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है ए। अब बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होगा, ए इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस आर, और ये 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन वी। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि ये हमें एक तो 9m 9m+1 एंड 9m+8 की फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब यहाँ पे हम जो डिवाइजर है उसको हम क्या मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, क्योंकि सब में 9m 9m+1 9m, तो 9m सब में आ रहा है, इसलिए हम डिवाइजर को क्या मान लेंगे, 3। तो यहाँ पे हम यूक्लिड डिवीजन में रखेंगे एल्गोरिथम में, तो ए इक्वल टू 3q प्लस आर, और आर क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 3, मीन्स 0 आर इक्वल टू 0 1 एंड 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर का मान 0 पुट करेंगे, ए इक्वल टू 3q, इसमें आर 0 पुट किया तो यहाँ पे ये 0 हो गया, हमने हटा दिया। बाई क्यूब बोथ साइड, क्यूब कर देते हैं, तो ए क्यू इक्वल टू 3q का होल क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा, 27 क्यूब क्यूब। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेते हैं, और ये हो जाएगा 3q क्यूब। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, m एक नया इंटीजर, लेट m को जो ब्रैकेट है उसको हम कैसे रिप्लेस कर देते हैं, m से। तो यहाँ पे हो जाएगा 9m। तो जो फर्स्ट वाला था कि 9m के फॉर्म में होना चाहिए, वो ये सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, r का मान हम पुट कर देते हैं 1, r इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या होगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1, और फिर से वही y क्यूब
बोथ साइड। अगर बोथ साइड कर रहे हैं तो क्या होगा, ए क्यू इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब हमें यहाँ पे एक सूत्र पता है होना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे एम्प्लाइज ए क्यूब इक्वल टू, देखो इसको ए मान लेते हैं और इसको 1 को मान लेते हैं वी। तो यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 3q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1² प्लस 1 का क्यूब। तो 3 का क्यूब हो गया 27, क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 9 3 जा 27 क्यू² प्लस 3 3 जा 9 क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 9। तो यहाँ पे होगा 3 क्यूब प्लस 3 क्यू² प्लस क्यूब प्लस 1। अब जो ब्रैकेट है, देखो ये q क्या है, यहाँ पे q इंटीजर है और 3 भी क्या है, 3 इंटीजर है। तो इनमें प्रोडक्ट करवाएं, एडिशन करवाएं, तो वो सब क्या आएगा, इंटीजर ही मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, लेट m इक्वल टू 3q³ प्लस 3q² प्लस q। तो जो ब्रैकेट है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, m से। और m क्या है, तो हमारा कोई माना हुआ इंटीजर है जो हमने बाहर से लाए। तो ये दूसरा फॉर्म हो गया। अब हमें एक और क्या प्रूव करना है, 9m प्लस 8। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसका तीसरा रिमाइंडर बच रहा है अभी 2, उसको हम ले आएंगे। तो हम क्या करेंगे, r इक्वल टू अब ले लेंगे r इक्वल टू 2। तो क्या होगा, a इक्वल टू 3q प्लस 2, क्यूब कर देंगे बोथ साइड, ए क्यू प्लस 3q प्लस 2 का होल क्यूब। यहाँ पे लिख देंगे वाई क्यूब बोथ साइड, ठीक है। तो इसको हम क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 3q का होल क्यूब प्लस 3 3q² 2 प्लस 3 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 का क्यूब हो गया 27, क्यूब का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 क्यू² प्लस 3 3 जा 9 एंड 2 स्क्वायर हो गया 4, 9 4 जा 36 क्यूब एंड 2 का क्यूब हो गया 8। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं और ये हो गया 3q³, ये हो गया 6q² एंड ये हो गया 4q प्लस 8। अब ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, m से। लेट m इक्वल टू दिस, तो ये क्या हो गया, ए क्यू इक्वल टू किस फॉर्म में आ गया, 9m प्लस। तो इस तरीके से हम कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।